1 जनवरी 2019 को ये भाई काम करते समय 12 फुट की ऊंचाई से छत से नीचे गिरे थे। सिस्टर आप बताइए कि क्या हुआ था इनके साथ उस समय? ये ना मकान के ऊपर कुछ काम कर रहा था तो मकान के ऊपर से ये गिर गया मेरा बेटा। तो उसको डॉक्टर के पास हम लेके गए हैं। डॉक्टर ने इसको देखा है तो इसने बोला कि ये नहीं ठीक हो पाएगी, इसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, तो चारों हाथ पैर की नसें मर चुकी है। तो 15 दिन तक हम हॉस्पिटल में रहे इसको लेके। तो हमको ऐसे कहीं कहीं भाग रहे, पैसा वैसा मैंने बहुत लगा दिया। तो हमारे पड़ोस में डॉक्टर रहते ने थे। जब इन्हें एडमिट किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी हाँ, और गर्दन की जो ऊपर वाली हड्डी है वो टूट गई है। हाँ। और डॉक्टर ने कहा कि अगर इनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्यों बोलते थे डॉक्टर? हमको बता रहे थे ये नहीं बच पाएगा, तो हमने सोचा ये कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने ये भी बोला कि इसके हाथों पैरों की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हाँ, हैं ब्लॉक हो गई थी और लगातार इसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया। 15 दिन तक हमने वहाँ रखा था। और रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शंस लगते रहे। लगते रहे। और उसके बाद जब डॉक्टर ने इनको डिस्चार्ज दे दिया, इलाज करके इनको घर भेज दिया, तो उसके बाद 1 साल आपका बेटा पूरी तरह से बेड के ऊपर रहा। हाँ, बेड के ऊपर इसको हम ही कराते रहे। लेटरिन बाथरूम मैं खुद कराती मेरे बेटे के लिए। इसको संभालता कौन था उस समय फिर? मैं संभालती थी, मेरा बेटा है, मैंने संभाला इसे। और अगर इसने टॉयलेट बाथरूम जाना होता था फिर कैसे? मैं खुद कराती थी इसको, बेड के ऊपर ही? बेड के ऊपर ही कराती थी। और इसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल भी घूमती नहीं थी उस समय? नहीं घूमती, कुछ नहीं घूमती, बेड पे सोया रहता था, बेड के ऊपर सीधा लेटा रहता था। और 3 साल तक इसने कोई भी काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। पहले क्या काम करते थे ये? पहले बेडशीट की चादर उधर बेचते थे, काम हम सब करते थे। अब कुछ काम नहीं करता था। जब ऐसा हो गया इसके साथ, 12 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, डॉक्टर ने बोला कि रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई है, गर्दन की ऊपर की जो हड्डी है वो भी टूट गई है, हाथों पैरों की नसें ब्लॉक हो चुकी है। तो ये भाई पूरी रीति से बेड के ऊपर चले गए थे, पूरी रीति से बिस्तर के ऊपर, खाना पीना टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था। मतलब अगर ये एक खड़ा भी नहीं हो पाता था उस समय? नहीं, खड़ा भी नहीं होता, बैठता भी नहीं था, कुछ नहीं करता था। मतलब आप या आपके फैमिली मेंबर ही इसे उठाकर इधर उधर लेके जाते थे? उठा के हम ले जाते थे इसको। अगर चलने की कोशिश करते थे, इसको खड़ा करने की कोशिश करते तो ये गिर जाता था उसी समय। गिर जाता। और कितने साल लगातार इलाज करवाया आपने ये इनका? 3 साल तक हम इसको इलाज कराते रहे। और लाखों रुपए इसके इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, लग गए हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम फर्क नहीं पड़ा। और इन्हें लगता था कि अब ये कभी भी चल नहीं पाएंगे। नहीं, हमने उम्मीद छोड़ दी थी ये नहीं बचेगा। ब्रदर आप बताइए कि आपकी हालत उस समय कैसी थी, आपकी कंडीशन उस समय कैसी थी? आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? क्या मतलब मेरे को अपने आप को लगता था अभी मैं नहीं बच पाऊंगा। आपको लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा? हाँ। क्योंकि इनकी हालत जो थी, इनकी कंडीशन जो थी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इस भाई को खुद को ऐसा लगता था कि ये कभी भी बच नहीं पाएगा। 3 साल तो ऑलरेडी इनको हो चुके थे बेड के ऊपर, उम्मीद खत्म हो चुकी थी क्योंकि इलाज बहुत सारा करवा लिया, लाखों रुपए भी खर्च कर लिए, और पूरी तरह से इनकी कंडीशन जो थी वो एक डेड बॉडी की तरह हो चुकी थी कि एक यंग बेटा घर में पड़ा है 3 साल से बेड के ऊपर, उनकी मदर उसको संभालती है, वही उनको जैसे 5 साल के, 4 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे को संभाला जाता है वैसे उसकी देखरेख हो रही है। तो ये बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी की बात थी। और फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हमारे पड़ोसी कोई रिश्तेदार थे, उसी ने मुझे बताया कि आपके बेटे को खामरा चर्च ले जाओ। तो मैंने वो मोलेश गाड़ी किया, इसको खामरा चर्च लेके आई हूँ। चर्च में जब लेके आए पहले दिन कैसे लेके आए थे इसे? इसको बस उठा के ऐसे लिटा के ले आए थे हमने। गाड़ी में उठा के? गाड़ी में लेके आए थे, लिटा के इसको लेके आए चर्च लिटा में? के ले आए थे। और जब चर्च में लेके आए तो 11 मार्च 2021 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, आज मैंने एंजल्स को आपकी नसों को ठीक करते हुए उन्हें राइट पोजीशन पे रखते हुए देखा है। और जब आपने अपने बेटे के लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ आपके बेटे को उसके बाद? मेरे बेटे को मैंने उठाया, मुझे विश्वास हो गया है कि परमेश्वर मेरे बेटे को चंगा करने वाले है। उस दिन से मैं विश्वास करती हूँ, खामरा चर्च आती रहती हूँ, मेरे बेटे को चंगा परमेश्वर ने किया है। धन्यवाद करती मैं उस परमेश्वर का जो मेरे बेटे की जान बचा दी है। खड़े होकर तारीफ करें सब अपने स्थान के ऊपर। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है
आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया जोर से हालेलुया बोलते हैं सब। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। आप खुद बताइए सिस्टर कि आपको लगता था कि आपका बेटा भी नहीं बचेगा। हाँ, मुझे ये ऐसे लगता था मेरा बेटा नहीं बचेगा। मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था कि मेरे बेटे को बचाने वाला परमेश्वर, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता मेरे बेटे को। परमेश्वर ने मेरे बेटे को बचाया, आज मेरे साथ खड़ा है परमेश्वर के। कितने समय से भी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल, इसको 1 साल 5 महीने हो गए, ठीक है। अब मेरा बेटा काम करता है। अब मेरा बेटा आप चल के दिखाइए भैया, चलिए जरा तारीफ करें सब। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बैठ जाए सब, बैठ जाए अपने अपने स्थान के ऊपर। आप उस व्यक्ति को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो एक टाइम के ऊपर बेड के ऊपर, मतलब डेथ बेड के ऊपर था। कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी ये चंगा हो पाएगा, कोई उम्मीद नहीं थी। अभी आप ब्रदर आप बताएं कि अभी आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है। अभी चलने फिरने में, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने बताया कि आपको लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगा, लेकिन जब चर्च में आए तो अभी चर्च में आके कैसा लगा फिर? ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। आप क्या क्या बताना चाहते हैं उन लोगों को जो भी बीमार हैं, जो भी दुखों में हैं, बीमारियों में? आपको उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना है? सिस्टर आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? हम सब लोगों यही कहते हैं, जो भी दुखियारा है, कुछ भी है घर में आपकी परमल, सभी यहाँ खामरा चर्च पहुँच जाओ। परमेश्वर उनको सबको आशीष देगा। तारीफ करें सब। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपनी गर्दन को घुमा के देखिए, जो पहले नहीं कर पाते, झुक के देखिए नीचे को। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम। ये जीवित टेस्टिमनी, जीवित गवाही आपके सामने के परमेश्वर ने इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा काम किया। तो आज जितने भी लोग, जितने भी बीमार आए हैं, आप व्हीलचेयर के ऊपर आए हैं, छड़ियों शिकंजों के साथ, बेल्ट कॉलर लगे हैं, आपको उठा के लाया गया, डायरेक्ट हॉस्पिटल से आए हैं, आज तैयार हैं छूटने के लिए। आज फेथ करें कि जब प्रेयर स्टार्ट होगी परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा और आज आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। तारीफ करें सब। जोर से अपने हाथों को उठाएं। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। सब